हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम इसमें आपकी रीडिंग भी चेक करेंगे, एनर्जी भी चेक करेंगे और आपके पर्सन की भी देखेंगे। तो इसमें सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें जो भी बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो ये तभी से आपके लिए अप्लाई होगी। जब मैं शफलिंग करती हूँ तो आपको क्या करना है, अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं उन अपने डिवाइन को याद करना है, उनसे प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन का चेहरा, जिसको भी दिमाग में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम अपने मन मन में रिपीट करते रहिए। सबसे पहले खुद को सेटल डाउन करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, एकदम रिलैक्स होइए, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए और पूरा फोकस फिर अपने पर्सन के ऊपर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपकी स्टेटस देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के पर्सन्स और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। पुश एंड पुल, खींचतान मची हुई है। ठीक है, आप बार बार पास आ रहे हैं, बार बार दूर जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। 11 ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। चेंज, किसी तरीके का चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, कोई चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। अगर आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 55, 555, 4 टाइम 5, तो इसका मतलब है कि एक चेंज आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें दीजिए। 1 कार्ड दीजिए प्रभु। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके रिलेशन में इन एंड आउट, आप बार बार पास आ रहे हैं, बार बार दूर जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की पुश एंड पुल, इन एंड आउट, ये तब होता है जब आप डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहती है। आप लोग एक सोल कनेक्शन में हैं। ठीक है, 11 आया है, यानी कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको डिवाइन कुछ सिखाना चाहती है, बट कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको आप बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, इस वजह से आपकी साइकिल जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, कहते हैं ना, जो चीज़ जब तक आप सीख नहीं जाओगे तब तक वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। डिज़ायर, किसी तरीके की कोई इच्छा है आप लोगों की, ठीक है, जो पूरी नहीं हो रही है या उसे पूरा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, कोई डिज़ायर, कोई इच्छा है आप लोगों की। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। तो आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, नाम लें उनका और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ठीक है, आपकी रीडिंग ही निकालने पहले आपके पर्सन की ओवरऑल देख लेते हैं, फिर आपकी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अभी नहीं ले रहे हैं, लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, 5 नंबर आ गया, देखा, पहला ही कार्ड आ गया अपने आप ही। चेंज आ रहा है किसी तरीके का आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी अभी नहीं निकालते, अभी मैंने पूरी बात कह नहीं पाई थी। ठीक है, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, चैरियट है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए।
प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल। दो नाइट के कार्ड आ गए बैक टू बैक। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 नाइट नाइट 10 5 ऑफ वेंट्स। देखिए लड़ाई झगड़े चल रहे हैं किसी तरीके के, ठीक है, लड़ाई झगड़े हैं, फैमिली इशू हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दोनों ही फैमिली को डिनोट करती हैं। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, बॉटम में है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। सेलिब्रेशन, ठीक है, आपके पर्सन जो है किसी के साथ सेलिब्रेशन के मूड में हो सकता है। वो अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हैं, ठीक है, किसी को ऑफर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हैं। इंटीमेसी का मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल फील कर रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं किसी के लिए। 2 10 की एनर्जी है, ठीक है, किसी तरीके का चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। 5 का नंबर भी चेंज को दिखाता है, ठीक है। अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक अपनी हैप्पी फैमिली देखते हैं। वो एक फैमिली, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे वो हों, उनका पार्टनर हो, उनके पेट्स हों, बड़े बुजुर्ग भी हों, सभी लोग हों, जिस फैमिली में एक हैप्पी बच्चे हों, ठीक है, ऐसी फैमिली वो एक देखते हैं, ठीक है। और लेकिन उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़े हैं उन लोगों, काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, कि स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपना प्यार भला कब भी ऑफर करना चाहते हैं किसी को, ठीक है। सेलिब्रेशन अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। और अपनी फैमिली के साथ में या कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ में वो किसी तरीके का सेलिब्रेशन या टाइम पास भी कर रहे हैं, खुश हैं। किसी तरीके की सक्सेस भी हो सकता है उनको मिली हो, ये भी चीज़ हो सकती है किसी चीज़ में सक्सेस मिली हो, बट कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े भी हैं बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में। किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हैं, ठीक है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, खुद को आइसोलेट किया हुआ है, सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है किसी तरीके की, कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, किसी को अपने बहुत ज़्यादा करीब पाना चाहते हैं, तो खुद को अकेला करके कई बार वो इन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, किसी के लिए म्यूचुअल लव फील करते हैं। अरे गजब, ये देखिए 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वेंट्स एक साथ आए हैं, ठीक है। तो आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं। तो वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपका प्यार भरा कब भी ऑफर करना चाहते हैं। देखिए आप, दोनों चीज़ें हैं। पेंटिकल एक स्टेबल कमिटमेंट को डिनोट करता है, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ये भी एक स्टेबल कप दिखाती है, लेकिन प्यार भरे कप, प्यार के साथ में। यहाँ स्टेबिलिटी, पावर, अपने पावर के साथ में एक तरीके से, ठीक है। अर्थ फाइनेंशियली इतना स्टेबल है वो दे रहा है, ठीक है, थोड़ा स्लो है, ये फास्ट है, ठीक है। यहाँ कप्स के नीचे कप्स है, यहाँ देखिए पेंटिकल के नीचे एकदम 4 ऑफ वेंट्स आया है, स्टेबिलिटी। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, ठीक है। वो एक स्टेबल होना चाहते हैं, अपने कैरियर पे भी काम कर रहे हैं, उसके बाद अपनी फैमिली। यहाँ पे भी देखिए पेंटिकल की एनर्जी है और कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त 2 चीज़ें हैं, एक तो उनका कैरियर है, उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, पैसा कमाना है। सेकेंड चीज़, उनको फिर प्यार अपना करना है, शादी करनी है किसी से, ठीक है, अपने सच्चे प्यार से शादी करनी है, जिसे वो ट्रू सोलमेट मानते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें काफ़ी सारे लोगों से लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है। जस्टिस की एनर्जी है, इक्विटी चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं किसी के साथ, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ कहीं कुछ है, जस्टिस करना चाहते हैं, एक तो न्याय करना चाहते हैं, दूसरी तरफ तुला राशि, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों के साथ में। बैलेंस करना कैसे, अगर किसी ने उनको ये दिया है, ठीक है, हो सकता है किसी ने उनको 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन दी है, उनको स्लीपलेस नाइट दी है, किसी तरीके का धोखा मिला है, किसी तरीके की तकलीफ मिली है। हो सकता है कोई हाल में कोई पास हुआ, मतलब कोई कैजुअलिटी हुई हो उनके घर में या कहीं पे भी, इस तरीके की चीज़ें हैं। कहीं से कुछ धोखा, कुछ तकलीफ़, कुछ ऐसा मिला है जिससे उन्हें बहुत स्लीपलेस नाइट उनकी हो रही हैं, ठीक है। तो वो किसी को देना चाहते हैं ये चीज़, ठीक है। किसी के साथ लड़ाई हुई है तो उस लड़ाई, उसमें भी बराबरी करना चाहते हैं। किसी के साथ में अगर कोई उन्हें, किसी ने उन्हें पैसे के मामले में उन्हें अगर रिजल्ट किया है कुछ भी, तो किसी से बराबरी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। बराबरी, जस्टिस का कार्ड जो होता है
बराबरी को दिखाता है कि किसी तरीके की बराबरी, मतलब जो हुआ है वो बराबर मेरे को वापस देना। अगर किसी ने मेरे से झगड़ा किया है तो मैं उससे झगड़ा करूँगा, किसी ने मुझे प्यार दिया है तो मैं उसको प्यार वापस करूँगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें, अगर किसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली, किसी ने अगर उन्हें हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, तो वो उसे हर्ट देना चाहते हैं, पेन देना चाहते हैं। अगर किसी ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, ठीक है, एक स्टेबल कमिटमेंट दिया है तो उस कंडीशन में वो उसको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो प्यार वापस करना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। अगर जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट्स की एनर्जी भी है, सॉर्ट्स की एनर्जी कम है यहाँ पे, तो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है। लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। जस्टिस का कार्ड भी है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी है, ठीक है। सभी साइन है। दी वर्ल्ड का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आपका हो सकता है, किसी वाटर बॉडी के थ्रू आपसे ट्रैवल करके आप कहीं जाना चाहते हैं, आपके पास नहीं, मतलब कहीं जाना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे तब देखेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आपके पर्सन किसी तरीके के, किंग ऑफ सॉर्ट्स और नाइट ऑफ सॉर्ट्स दोनों ही कार्ड दिखाते हैं कि आपके पर्सन या तो आर्मी पर्सन हो सकते हैं या कोई भी ऐसी जॉब डिफेंस में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, जहाँ पे वर्दी पहनते हैं इस तरीके की, ठीक है, ठीक है। एक वॉरियर की एनर्जी है, फास्ट मूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है, पावर को दिखाता है, अपनी पावर में रहना चाहते हैं, ठीक है, अपनी पावर में आना चाहते हैं, अपने आप डिसीजन लेना चाहते हैं, एक सेल्फ मेड पर्सन बनना चाहते हैं, जहाँ वो इतनी पावर में आना चाहते हैं। थोड़ा ईगो भी हो सकता है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन ईगो को भी दिखाती है, साथ में इस चीज़ को भी दिखाती है कि वो एक पावर में आना चाहते हैं, एक स्टेबल होकर के, एक स्टेबल, इसको न्याय, किंग ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन ये दिखाती है कि एक ऐसा पर्सन जो सच के साथ है, जो न्याय करना चाहता है, किसी के साथ जस्टिस करना चाहता है, ठीक है। अगर किसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, किसी ने, कुछ लोग हैं लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जहाँ वो अपना ट्रू लव है, जिसके साथ वो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट है, कुछ लोग लड़ाई करना चाहते हैं, तो लेकिन वो अब केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी के लिए बहुत लॉयल हो सकता है। आप लोग ऑलरेडी अगर मैरिड हैं, ठीक है, आप लोग शादीशुदा हैं और आपके भी आप पर्सन से अपने अलग चल रहे हैं, आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है, ठीक है। और वो इस चीज़ को मानते भी हैं कि आपके पर्सन का कलर सांवला हो सकता है, ठीक है, डार्क कलर हो सकता है उनका, और वो आपके लिए लॉयल है, ठीक है, ये चीज़ है। एक लॉयल मैरिड पर्सन को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, कुछ लोगों के पार्टनर फेयर भी हो सकते हैं, आपके पर्सन का कलर फेयर भी हो सकता है, ये भी एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक ऐसे न्यायप्रिय इंसान को दिखाता है जो जिसने दिया है, अगर किसी ने कब प्यार भरा दिया है तो वो एक न्याय, निष्पक्ष होकर के न्याय करना चाहता है किसी के साथ, ठीक है, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है, निडर होकर के, निष्पक्ष होकर के, मतलब बायस नहीं रहना चाहता किसी को। अभी आपके पर्सन की जो ओवरऑल कंडीशन है, कहाँ गया आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स की, किंग ऑफ सॉर्ड्स हो, चाहे किंग ऑफ वेंट्स हो, किंग ऑफ कप्स हो, ये सारे ही कार्ड जो है एक डिवोशन को दिखाते हैं, ईमानदारी को दिखाते हैं, ऑनेस्ट होकर के एक रिलेशन को आगे परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। अगर अपने रिलेशन में, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके पर्सन अपने मैरिज को जो है अपनी फैमिली को तरफ है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन में है, तो वो अपने पर्सन के लिए, ठीक है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, एक मैरिड, एक ईमानदार लॉयल मैरिड पर्सन की तरह है, ठीक है, वो है। टेम्परेंस, ये कर्मा को भी शो करता है, साथ में इस चीज़ को हीलिंग को भी शो करता है, किसी तरीके की हीलिंग चाहते हैं या किसी तरीके का कर्मा है जो कर्मा फेस कर रहे हैं, जो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। द लवर्स की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत हाई है, इमोशंस हाई है, उनका कैरियर और उनके इमोशंस, ये चीज़ है, ठीक है। द हैंगमैन की, सेक्रीफाइस करना चाहते हैं किसी तरीके का चीज़ है, वाइज पर्सन है, अपने दिमाग से सोच रहे हैं चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। हैंगमैन का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड एक तो वाइज पर्सन को दिखाता है, एक इंटेलिजेंट पर्सन को, सॉरी डिस्टर्ब हो गया था, कोई आ गया था। हैंगमैन की कंडीशन दिखाती है कि एक तो दिखाती है एक वाइज पर्सन जो अपने दिमाग से सोच रहा है, ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, चीज़ों को वाइजली सोच रहा है। सेकंड चीज़ सेक्रीफाइस को भी दिखाता है, किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हो सकता है अपने प्यार के लिए, अपने ट्रू लव के लिए, कुछ चीज़ों के लिए उन्हें हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो वहाँ वो अब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। द मून की एनर्जी मूड स्विंग्स को भी दिखाती है, साथ में उनको इस चीज़ को भी दिखाती है, मदर इशू को भी दिखाती है, एक डेंजर को दिखाती है, एक अंधेरे को दिखाती है, खतरे को दिखाती है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो, कुछ लोग उनके सराउंडिंग में ऐसे हो सकते हैं जो उनके लिए डेंजरस हैं, जो उनके लिए घातक हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को, उस खतरे को भाप नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं बराबर। आप लोगों के केस में मदर इशू हो सकता है, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ा इशू हो सकती है आप लोगों के केस में, तो मदर इशू भी हो सकता है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है एक रिग्रेट को, ठीक है। वो आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन जैमिनी हो सकते हैं, ठीक है, मिथुन राशि के हो सकते हैं, राशि की अगर हम बात करें तो
पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है, मीन राशि हो सकती है, जेमिनी मिथुन राशि के हो सकते हैं, लिब्रा पहले बता ही दिया था मैंने। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिग्रेट को दिखाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना सच्चा प्यार खो दिया है, ठीक है, किसी तरीके से कुछ भी चीज़ें जो हुई हैं, प्यार खो दिया है। अभी वो उन्हीं के साथ लड़के अपनी उसी ट्रू लव के पास जाना चाहते हैं। वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है। हो सकता है आपके पर्सन बिजनेस करते हो या फिनेंशियली बहुत ही स्टेबल हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, इस तरीके के जॉब में किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं, एक अच्छी जॉब में हो सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन वो जो दिखाता था वो उसमें हो सकता है वो कोई आर्मी पर्सन हो या इस तरीके की भी हो सकते हैं, ठीक है, या बनना चाहते हैं, ये चीज़ उनके माइंड में, क्योंकि कैरियर उनके माइंड में है, ठीक है, हो सकता है आर्मी ऑफिसर हो, इस तरीके की चीज़ें भी दिखाता है। या फिर जज, वकील, ये क्या नाम आपका, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इस टाइप के भी कुछ हो सकते हैं, या एक स्टेबल बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एक स्टेबल पर्सन है ये, ठीक है, वो बनना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, या किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, या किसी को मैसेज करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कहीं से स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अब अपने ट्रू लव के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देख रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, काफ़ी सीक्रेटिव हैं, कुछ चीज़ें हिडन है, सीक्रेट्स हो सकते हैं जो अभी हैं, कुछ चीज़ों ने अपने इमोशंस को शायद उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पे, अपने प्यार पे के लिए भी एक्शन कैसे लेना है उस पर भी वर्क कर रहे हैं, साथ में अपने फाइनेंशियल्स पे भी वर्क कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम में, यानी कि कहीं ना कहीं से हर्ट है, अंदर से हर्ट है आपके पर्सन। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के बाद एक स्टेबल कमिटमेंट अपने पर्सन की तरफ लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के केस में फैमिली इशू है तो उस कंडीशन में वो उस इशू को क्लियर करना चाहते हैं, और शायद उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वे में अपने सच्चे प्यार के लिए, ट्रू लव के लिए अगर उन्हें एक्शन लेना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है, तो उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। ये चीज़ उनको पता है, इसीलिए वो अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। आपकी फीलिंग देख लें एक बार, आप क्या सोच रहे हो, ताकि ये कंफर्म हो पाए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, हमारे व्यूअर्स इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिमाग में, जो भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। टेन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कंप्लीशन के नंबर, ये भी कंप्लीशन को दिखाता है, कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे अभी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, आप भी स्पाई कर रहे हो, ठीक है, कुछ चीज़ों के बर्डन है आपके दिमाग में, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बोझ है किसी चीज़ का, आप भी अपनी आइसोलेशन, अकेले में हो, आप भी आइसोलेशन की कंडीशन में अपना डे ड्रीमिंग कर रहे हो, चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, आपकी लाइफ में चल रही हैं, इनसे दूर जाना चाहते हो, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं उनसे दूर जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो सकता है किसी वाटर बॉडी के थ्रू ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, किसी तरीके का बर्डन है आपके उनमें, आप हर्ट हैं अभी, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की है, थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में हो सकती है, ठीक है, आपको किसी ने कहीं से पेन मिला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन मिला है जिसका बर्डन है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, फैमिली इशू आप लोगों के केस में हो सकता है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप अभी अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों पे खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की, या आप होना चाहते हैं इस कंडीशन में, किसी ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है या किसी के प्रपोजल का आप वेट कर रहे हैं जो मिल नहीं रहा है आपको, ये कंडीशन है। क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में है, ठीक है, किसी के प्यार को मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं और किसी की यादों में खोए हुए हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। और अगर आप लड़के हैं तो आप किसी के प्यार को, कोई क्वीन ऑफ कप्स आपकी लाइफ में थी जिसको आप मिस कर रहे हैं, वो फेयर हो सकती है कॉम्प्लेक्शन में, अगर आप लड़के देख रहे हैं तो, लड़के हैं तो आप रिवर्स लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो आप एक ऐसी लड़की जो कि बहुत फेयर थी, फेयर था जिसका कलर, और जो बहुत डिवोटेड थी, जिसने आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया था, आप उसको फील कर रहे हैं और उसकी यादों में खोए हुए हैं। और अगर आप लड़की हैं
तो उस कंडीशन में आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपका कलर फेयर हो सकता है और आप अपनी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। उनकी पास्ट की जो भी आपकी स्वीट मेमोरीज हैं उन पर खोए हुए हैं आप, ठीक है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा प्यार आप फील नहीं कर पा रहे, आप प्यार अपने दिल में दबा के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं, प्यार को अपने शो नहीं कर रहे हैं, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपने पेंटिकल पे भी काम कर रहे हैं, पैसे पे काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आपके लिए है कि आप अपने पर्सन को लूज़ नहीं करना चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट आप वेट कर रहे हैं, बट आप अभी कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ चीज़ों के बारे में, ये चीज़ है। बट आप एक स्टेबल कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी। अभी आप अपना सोशल मीडिया पे और डे ड्रीमिंग में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो इस कंडीशन में ये आपकी रीडिंग है, और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल एक और कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। बड़ी निगेटिव एनर्जी आ रही है आजकल आपके पर्सन की। चलिए मैं इतने ही निकालती हूँ, उसके बाद इनके क्लैरिफायर ले लेती हूँ, ठीक है। बॉटम में है द एम्प्रेस। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं टावर किस लिए आया है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं यहाँ पे टावर क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताएं यहाँ पे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स कौन है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें ये फाइव ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, बहुत ज़्यादा नहीं डिवाइन, एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल। फाइव को फाइव ने क्लैरिफाई किया, फाइव ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है, ओके। सेवन ऑफ बेंड्स की एनर्जी है बॉटम में, स्टक, लड़ाई झगड़े, ठीक है। लड़ाई झगड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए आपके पर्सन, अगर हम जोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए कप्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, और कप्स और स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी है, यानी कि यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। क्लैरिफाइड में पेंटिकल भी आ गया है, तो पेंटिकल की एनर्जी जो दिखाती है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को दिखाती है। और
और क्या है, सोर्ट्स भी है। अब क्या बचा, वेंट्स की एनर्जी नहीं है ना, नहीं वेंट्स की एनर्जी नहीं, एरीज लियो सेजिटेरियस यहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि वो ऑल साइन बेस्ड है, हम पहले निकाल चुके हैं, तो अभी सभी साइन के लिए है। आपके पर्सन की कंडीशन क्या हो रही है इस वक्त मैं बताऊँ आपको, द एम्प्रेस, ठीक है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं अभी, कुछ केसेस में तो आपके पर्सन आप पे शक कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एम्प्रेस पोजीशन में हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको एक वो एक, हम इसको दो तरीके से करते हैं, दो तरीके के थॉट हैं उनके माइंड में, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो आपको एक ऐसे पर्सन के इंसान के तौर पे देखते हैं कि जो जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, पोजीशन है, मदरली नेचर है, मतलब हैप्पीनेस है, मतलब एक हर चीज़, हर सब कुछ है। प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकती है आप लोगों के केस में, किसी एक ऐसा पर्सन जिसके पास सब कुछ है, पूरी तरीके से हर तरह से फुलफिलिंग मानते हैं आपको, वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप जिसकी ज़िंदगी में जाएंगे ना, या जिसकी ज़िंदगी में रहेंगे, उसकी सारी दुनिया, उसे सब कुछ मिल जाएगा। एक फ्रूटफुल रिलेशन देखने हैं, एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं जिसके साथ जुड़ने से ना उनको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हैं उनके लाइफ में, आपको ऐसे पर्सन के तौर पे वो आपको देखते हैं। लेकिन अभी कंडीशन क्या हो रही है, वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, या हो सकता है वो खुद फ्लर्ट कर रहे हैं। क्यों बताऊँ मैं, वो दूसरों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, रीज़न क्या है, आपके साथ भी अभी फ्लर्ट ही करेंगे। रीज़न बताती हूँ मैं क्यों। अभी उन्होंने क्या किया है, सब कुछ ख़त्म किया हुआ है आपके बीच में, उसके दो रीज़न है। एक तो आप क्वीन ऑफ, उन्होंने क्या किया, 8 ऑफ पेंटिकल, वो अपने, जैसे मैंने बोला था कि उनके ओवरऑल एनर्जी में कि वो अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो अपना मेन फोकस जो है वो कैरियर पे रखना चाहते हैं। तो कैरियर पे रखने की वजह से उनको क्या हो रहा है कि एक तो आपको टाइम नहीं दिया, तो इसलिए आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ सॉर्ड हो गए, आप उनसे नाराज़ हो, ठीक है, आपको उन पर शक आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, और आप उनसे नाराज़ हो। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं आप उनसे कट ऑफ करके रखे हुए हो, तो इस वजह से उनकी ज़िंदगी में ये हो रहा है कि उन्होंने टावर मोमेंट आपको दिया हुआ है। दूसरी सिचुएशन क्या है, मतलब ये सारी सिचुएशन एक ही पर्सन की ज़िंदगी में भी हो सकती है, या अलग अलग लोगों के लिए भी हो सकती है, ठीक है, सेम पर्सन के साथ भी हो सकती है। आपके पर्सन को क्या है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक ऐसी महिला, ठीक है, एक ऐसी महिला जो विडोड है, जो मैच्योर है, ठीक है, एक बुज़ुर्ग हो सकती है, मैच्योर हो सकती है, जो विडो हो सकती है, विधवा हो सकती है, जो बहुत डोमिनेटिंग है उनके ऊपर, ठीक है, जो उनको कंट्रोल कर रही है। और दूसरी चीज़, कैरियर पे ध्यान देने के लिए उनको बोला जा रहा है, कि उनको ये चीज़ कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल अपने कैरियर पे ध्यान दें इस वक्त, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया है, वो अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, और कोई कंट्रोलिंग उसकी महिला की वजह से, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से उन्होंने आपसे टर्म्स अपने ख़त्म किए हुए हैं इस वक्त, ठीक है, उन्होंने आपसे रिलेशन ख़त्म हुआ। क्यों, क्योंकि जब वो आपके साथ बात करते हैं तो वो अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाते, तो इस चीज़ को, क्योंकि उनका प्राइम फोकस अभी अपने कैरियर है, ठीक है। कैरियर जब ठीक होगा तब वो अपने क्वीन ऑफ कप्स के पास जा पाएंगे, ये रीज़न है। अभी कंडीशन क्या हो रही है, उनको क्या है, एक 9 ऑफ सॉर्ड्स, उनको ऐसा लगता है, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है आप पे भी, क्योंकि डिफरेंस आप लोगों के बीच में है, तो ये अलग अलग एनर्जी हैं। एक तो उनको ये लगता है कभी कभी कि आप उनको चीट कर रहे हो, आपने उनको धोखा दिया है, उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है। क्यों, क्योंकि कभी अब वो आपको ऐसे देखते हैं ना कि आप एकदम फुलफिलिंग अच्छे उसमें कंडीशन में हो, तो इस वजह से उन्हें क्या लगता है कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप उन्हें आप उनको ऐसा ब्लेम लगा देते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि टावर की कंडीशन आप लोगों, वो आपको अपनी कैरियर की वजह से आपको बात नहीं, आप वो कभी कभी फ्लर्ट करते हैं, ये भी उनका नेचर हो सकता है। सेकंड चीज़, वो कैरियर की वजह से खुद को आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस किया हुआ है, उन्होंने अपने आप को कम बात कर रहे हैं, आपको कम टाइम दे रहे हैं, तो हो सकता है आपको लगा हो कि वो चीट कर रहे हैं आपको, तो आपने उनके ऊपर किसी तरीके के एलिगेशन लगाए हैं, आप उनको चीटर बोला है, इस वजह से भी उनको ये हर्ट, उनको ये बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ उनको लग रहा है। और कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी है कि शायद क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ है कि आपने उन्हें चीट किया है, या उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, इस वजह से शायद अब आप चीटिंग कर रहे हो, आप किसी और के साथ में हो, उनको ये भी चीज़ फीलिंग हो रही है। अलग अलग लोगों के लिए अलग बात हो सकती है, या सेम पर्सन के माइंड में भी अलग अलग टाइम में अलग अलग थॉट्स आ सकते हैं। तो आपके पर्सन में दो चीज़ें हैं, जैसे एक तो उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, इसलिए आप उनको चीटर समझ रहे हो, ठीक है, इस बात का उनको दुख हो रहा है। दूसरी तरफ उनको क्या लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने टाइम नहीं दिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चीट कर रहे हैं, तो अब आप भी उनको चीट कर रहे हो, ये चीज़ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंडीशन आई हुई है। वो एक स्टेबल, पहले अपना कैरियर, जैसे मैंने बोला था कि उनका प्राइम फोकस है, कैरियर अपना बनाना चाहते हैं। पैसा आप लोगों के केस में बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि पैसे की वजह से ही आप लोगों की लाइफ में लड़ाई हुई। हमने अभी बोला था, यहाँ पे आया था हमारा चेंज आया था, यहाँ पे तो चेंज दिखाता है, चेंज 5 नंबर जो है वो चेंज को दिखाता है। यहाँ 5 की एनर्जी है, 5 के क्लैरिफायर में 5 आया है,
ठीक है, आप लोगों के पीछे जो लड़ाई झगड़े हुए हैं वो अभी भी आप ही की तरफ देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, उस वक्त क्या करेंगे वो, जैसे मैंने उनकी एनर्जी में ये था कि वो अभी स्टेबल कमिटमेंट, जब वो पावर में आना चाहते हैं, हो सकता है वो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हों, हो सकता है वो किसी तरीके के और लेडी हैं लेकिन अपना प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या वो किंग ऑफ पेंटिकल जैसे मैंने बोला था उनका कोई बिजनेस हो सकता है, या वो किसी तरीके की लॉ की पढ़ाई, या टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई भी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं। तो जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, तब वो आपके लिए एक नाइट ऑफ कप लेकर के आएंगे अपनी क्वीन ऑफ कप्स के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एक फेयर लेडी को दिखाता है, ठीक है, फेयर लेडी को दिखाता है, एक डिवोटेड फेयर लेडी को जो कि बहुत ज़्यादा कमिटेड है, एक मैरिड वाइफ्स उनको आपसे आती हैं, ठीक है, उन्हें आपके पास आना है। तब तक वो थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। बहुत जैसे नाइट ऑफ सोर्ट्स, देखिए डिफेंस में हो सकते हैं आपके पर्सन, या डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। वो एक वॉरियर बन के आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन आप मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर के तेज़ी से आना चाहते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड दिखाता है एक साइकिल के कंप्लीशन को। आप लोगों के केस में एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, जैसे मैंने बोला था कि चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। दूसरी चीज़ ये हो सकता है आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो, आपके पर्सन अब्रॉड रहते हो, या किसी भी वाटर आपके पास तक आने के लिए उन्हें वाटर बॉडी को पार करना पड़ता होगा, ठीक है, नदी है, समंदर है, इस तरीके की चीज़ों को उनको हो सकता है वहाँ से आना पड़े, ये चीज़ को दिखाता है, ठीक है। वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आप उनकी दुनिया है। जजमेंट, वो किसी तरीके का जजमेंट और जस्टिस, कर्मा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आप लोगों के केस में, ठीक है। कर्मा इन्वॉल्व है आप लोगों के केस में, थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में डेफिनेटली आई थी, आप इसी वजह से हर्ट हुए थे। तो यहाँ पे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है। तो जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो रही हैं ये कर्मा की वजह से हो रही हैं, ठीक है। जस्टिस, एक तो वो इक्विटी चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अगर उनको दर्द दिया है तो वो आपको दर्द देना चाहते हैं, तकलीफ़ देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहे हैं, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, तो वो अनकंडीशनल लव भी आपको वापस करना चाहते हैं, ठीक है। प्यार के बदले प्यार भी देना चाहते हैं, और साथ में जो गुस्सा आपने इरिटेशन उनको दी है वो इरिटेशन और गुस्सा भी आपको देना चाहते हैं, वो दोनों चीज़ें। जजमेंट मांग रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके का जजमेंट मांग रहे हैं अपने लिए, या आपको जजमेंट देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। एक फेयर डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं वो, ठीक है। अगेन नाइट ऑफ सोर्ट्स की कंडीशन है, स्लीपलेस नाइट है उनकी, किसी तरीके का हो सकता है, किसी तरीके की काफ़ी लोगों के केस में कैजुअलिटी हुई हो, किसी की डेथ हुई हो, ये भी चीज़ हो सकता है। दूसरी चीज़, किसी तरीके का उन्हें रिग्रेट है, तकलीफ़ है, उन्होंने आपको पास्ट में डिसेप्शन, धोखा कहीं से मिला, इस तरीके की चीज़ें भी हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। टावर जो होता है पूरी तरीके से किसी चीज़ के ख़त्म होने को दिखाता है, ठीक है। चीटिंग इन्वॉल्व रही है आपके केस में, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वो एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को स्टेबल करना चाहते हैं, पहले अपनी फाउंडेशन को फर्म करना चाहते हैं, फिर आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिलहाल आपसे मूव ऑन किया है, ठीक है। कोई डेविल एनर्जी हो सकती है, किसी तरीके के नेगेटिव पैटर्न हो सकते हैं, हो सकता है वो फ्लड जैसे आया था, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनको डिफरेंट लोगों के साथ मल्टीपल रिलेशन में रहने की आदत हो, ये एडिक्शन है उनका, ये भी उनकी एक वीकनेस हो सकती है। किसी तरीके के एब्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि वो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या किसी भी तरीके के बैड एडिक्शन उनके हो सकते हैं, या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है जिसकी वजह से आपसे उन्होंने मूव ऑन किया हुआ है, दूर है अभी आपसे, ठीक है। और आपके लिए एक एडिक्शन फील करते हैं, मूव ऑन होने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे एक एडिक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक फिजिकल इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी उनके उसमें भी आई थी, ठीक है। हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी ओवरऑल एनर्जी में इंटीमेसी आई थी, ड्रीमिंग आई थी कि वो आपके बारे में फिजिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, वो भी आपके केस में भी व्हील ऑफ फॉर्चून था, वो भी अपनी किस्मत के पहिए के घूमने के, एक साइकिल है आप लोगों के केस में जो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली होनी है। द एम्परर की एनर्जी, थोड़ी सी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्सा भी है आपसे मेरे ख्याल से, ठीक है, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़, पावर में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, फिर एक डिवाइन लव, ठीक है। और देखिए एस ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ही कार्ड इस चीज़ को, जिसके नीचे चैरियट आ गया, एक्शन को आ गया, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया, डेफिनेटली वो सबसे पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, फिर एक बहुत प्यार भरा कप, एक डिवाइन लव और बहुत ही डिवोटेड, ये दोनों ही कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड होते हैं।
किसी के लिए, प्यार के लिए, अपने पूरे प्यार के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को सब तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी तरीके का धोखा किसी तरीके का हुआ है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं कहीं से, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, उन्होंने ख़त्म किया है, कुछ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कहीं से उन्हें डिसेप्शन, धोखा ज़रूर हुआ है आप लोगों के केस में, कहीं ना कहीं धोखा ज़रूर हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको दिया है 10 ऑफ सॉर्ट्स, उन्होंने आपको दिया है, चीटिंग करी है, तो अब उनके साथ वही चीज़ हो रही है, ठीक है। कर्मा बैलेंस होगा, कर्मा बैलेंस होने के बाद आप लोगों की न्यू बिगिनिंग होगी, वो भी पूरी क्लैरिटी के साथ में होगी, ठीक है। वो बिना किसी उसके, किंग ऑफ सॉर्ट्स अगेन आ गया है, ईगो आप लोगों के बीच में हो सकती है। सेकेंड चीज़, आपके पर्सन आर्मी या डिफेंस से रिलेटेड हो सकते हैं डेफिनेटली। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको बिना बायस हुए, ठीक है, बिना कि मतलब बिना पक्षपात किए हुए, एक कहते हैं ना कि एकदम सटीक निर्णय करना, किसी के साथ सच का साथ देना, इस तरीके की कंडीशन आपके साथ करना चाहते हैं। हरमिट, किसी ने आप लोगों के साथ भी बीच में हो सकता है कोई गेम प्लान किया है, धोखा दिया है आप लोगों को, बीच में कोई गेम की कोई कॉमन फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, जिन लोगों ने किया वो उन चीज़ों को मेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिलेशन इस कंडीशन तक पहुंचा कैसे, कैसे हुआ, क्या हुआ, उन चीज़ों को मेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग विर्गो हो सकते हैं, ठीक है, आप या आपके पर्सन। तो ये है एनर्जी आपके पर्सन की। ओवरऑल यही है कि वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, साथ में फाइनेंसेस पे काम करने के बाद, स्टेबल होने के बाद आपको एक स्टेबल प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ, और अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपके लिए चार्म्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन में बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आज हम थोड़े से ज़्यादा से निकाल लेते हैं, प्लीज़। अरे बाप, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गया, इतने नहीं निकाल लेते मुझे, लेकिन चलो कोई नहीं, अब आ गए तो मैं फटाफट बोल देती हूँ। हर्ट, आप भी हर्ट है, आपके पर्सन भी हर्ट है, ठीक है। तकलीफ़ मिली है आप लोगों को, आपके पर्सन का नाम जी से हो सकता है या आपका नाम जी से हो सकता है। बी काइंड, आपको काइंड होने की ज़रूरत है। काइंड क्यों होने की ज़रूरत है? क्योंकि आपके केस में कर्मा प्ले हो रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, ये सारे कार्ड जो हैं इस बात को दिखाते हैं, डिवाइन सोल यूनियन को दिखाते हैं। 2 ऑफ कप्स आया है और 4 ऑफ वेंट्स आया है। ये कार्ड जो है ये सोल यूनियन को दिखाते हैं। तो यहाँ पे सोल जहाँ पे कनेक्शन होते हैं, यानी पास्ट लाइफ कनेक्शन, यानी कि कर्मा, ठीक है। तो आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मर्जी हैं, वो आप लोगों के अपने पर्सनल इशू हैं या कुछ लोग आप लोगों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं जो इस तरीके की रीज़न है। क्योंकि आप उनके केस में आ रहा था कि मदर इशू भी है। सेकेंड चीज़, उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं, जो वो उनको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, डेविल की एनर्जी भी है वहाँ पे, तो ये ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कर्मा की वजह से आपको मिल रहा है। तो कर्मा कैसे कटेगा? आपका कर्मा कटेगा जब आप दूसरों के लिए अच्छे होंगे, हेल्पिंग होंगे। तो आप अपने जानवर आसपास जो भी हैं उनको खाना डाल सकते हैं, आप पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं, आप बुजुर्ग लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनको दान दे सकते हैं, ठीक है, गरीबों को कुछ दान दे सकते हैं। इस तरीके से वो हर चीज़ चैरिटी, चींटियों को आप आटा डाल सकते हैं, हर तरीके का चैरिटी का काम आपको करना है। एक ऐसा काम जिससे आप डिवाइन को प्लीज़ कर सकें और उनसे आपके कर्मा को कटवा सकें, ख़त्म करवा सकें, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपका कर्मा जो है ना, उसे काटने की ताकत सिर्फ डिवाइन पावर के अंदर होती है। तो आपको काइंड होने की ज़रूरत है, ठीक है, बी काइंड। आप या आपके पर्सन का नाम बी से हो सकता है आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, या आपके पर्सन के नाम में, आपके नाम में कहीं एक्स आ सकता है, ठीक है। ब्यूटीफुल, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। आप या आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न डेविल की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी, ठीक है। थ्रोट चक्र, आप लोगों का थ्रोट चक्र जो है ब्लॉक है, ठीक है। आप ऊट पटांग बोलते हो, या तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन आप लोगों का हो नहीं रहा है, और होता है तो आप उल्टा सीधा बोलते हो, इस तरीके को थ्रोट चक्र आपको। आप या आपके पर्सन जो है, आप लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने बोला था ना कि आपको भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, आपने उनको हर्ट किया है ऐसा बोल के, और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि अब आप भी अपनी दुनिया में खुश हैं और आप भी उनको चीट कर रहे हो। तो एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। ब्रेव होने की ज़रूरत है, बहादुर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम आपका थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, जहाँ एक दूसरे को आप लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है, तो वहाँ पर ब्रेव होने की ज़रूरत है, ठीक है। वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तब आपकी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, अपना सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, खुद पे ध्यान देना है आप लोगों को,
और डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। डिवाइन अपने टाइम से अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे। जब भी आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, आपको अपनी हीलिंग करनी है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है। ये सब करने से आपको क्या, अगर आप नए हैं, नहीं पता है, तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग के आपके वीडियोस देखिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, ठीक है। जब आप पूरी तरीके से हील होंगे, आप भी हील हो जाएंगे, आपके पर्सन भी हील हो जाएंगे, तो आप लोगों की यूनियन अपने आप हो जाएगी, ठीक है। टाइम आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी, बहुत अच्छा टाइम आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, जहाँ आपको खूब सारा पैसा भी मिलेगा और आप खुश भी रहेंगे, आपकी यूनियन भी होगी। आई एम स्टक, आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं अभी फंसा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ अभी, ठीक है। मनी प्रॉब्लम, मनी इशू आप लोगों के केस में बहुत बड़ा इशू है। पैसा आप लोगों, पेंटिकल ही आ रहा था आपके केस में। पैसा बहुत बड़ा इशू है। थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में है। मनी प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी, बहुत सारे लोगों के केस में तो थर्ड पार्टी ही मनी है केवल, ठीक है। पैसा ही सारी है वो चीज़। विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन कन्या, ठीक है। वहाँ पे भी आया था विर्गो का कार्ड। डाउट, शक है आप लोगों को, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप एक दूसरे पे, आप एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये प्रॉब्लम है। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। चैरिट की एनर्जी आई थी, कैंसर है आप, ठीक है। ये सारे जो भी साइन यहाँ पे आए हैं वो ऑलरेडी कार्ड्स में भी थे, ठीक है। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, के हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। वृश्चिक राशि, लव, ठीक है। प्यार आया है आप लोगों के रिलेशन में, लव, ठीक है। लव लाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत, प्यार तो है ही ऑलरेडी आपका, ठीक है। मिस यू, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। सॉन्ग आया है, मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है, ये कल भी आया था। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। थोड़ी डिफरेंट है लेकिन सॉन्ग ये कल आया था, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो कर दीजिए, ये आपके लिए था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने आपसे सिर्फ आपके पास आने के लिए ही खुद को आपसे दूर किया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी ये है। आपके पर्सन का जो बेसिक मोटिव है वो यही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को अपने से आपसे दूर किया हुआ है, ठीक है। और कर्मा भी है आप लोगों का, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। तुम बदल गए हो, मैंने कहा था ना, जैसे उनको ऐसा लगता है कि अब आप भी चेंज हो गए हो, ठीक है। आप भी अपनी दुनिया में खुश हो, आप भी उन्हें चीट कर रहे हो, ये उनके माइंड में है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, तुम बदल गए हो, वो ये कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन, ठीक है। आप लोग एक अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों का ये तो एज डिफरेंस हो सकता है, या एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, जहाँ आप लोगों के थॉट पैटर्न जो है वो अलग है, आप लोगों की सोच बहुत अलग है एक दूसरे से, ठीक है। आप लोगों की ओपिनियन एक दूसरे से बिल्कुल, माइंडसेट और ओपिनियन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। वही आप लोगों के मेन रीज़न हो सकता है कि आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं, जो आप एकदम डिवोटेड रहते हैं अपने पर्सन के लिए। आपके पर्सन भी किंग ऑफ कप्स हैं, लेकिन किंग ऑफ कप्स की आदत होती है कि वो थोड़ा सा अपने इमोशंस को हाइड करता है, वो चीज़ों को थोड़ा सा मतलब उसमें रखता है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना जानता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो थोड़ा सा, जैसे नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी थी, यानी थोड़ा सा फ्लर्ट व्लर्ट भी करते रहते हैं, तो जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से आप लोगों के ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर आवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। जैसे मैंने बोला था ना कि आप लोगों के केस में फैमिली इशू हो सकता है, मदर इशू वहाँ पे आया था, मून की एनर्जी आई थी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो थी वो फैमिली को शो करती है, यानी कहीं ना कहीं फैमिली है आप लोगों के बीच में, जहाँ लड़ाई झगड़े, 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी उनके बॉटम में आई थी, ठीक है। तो फैमिली के खिलाफ वो तभी जा सकते हैं जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, यही एक रीज़न हो। जैसे मैंने बोला था कि उनकी लाइफ में कोई है, उन्होंने आपसे टावर क्यों दिया हुआ है, टावर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक तो उन्हें अपने कैरियर पे काम करना है, सेकंड चीज़ उनकी लाइफ में कोई है, ठीक है, जो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, जो उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, ये चीज़ है। इस वजह से उन्होंने आपको टावर दिया है। और क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं, तो उस कंडीशन में फैमिली की बात माननी पड़ रही है उनको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वन लास्ट कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन, ये कल, ये सॉन्ग भी शायद कल भी था ये, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं, और आपके पास आने के लिए ही वो आपसे दूर गए हैं।
आपके पर्सन कह रहे हैं यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम समझ नहीं सकते हो या सकती हो कि मैं कई रातों आपके लिए सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ। और ये उनकी नाइट ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन कई बार उनकी दिखाई भी दी थी उनके रीडिंग में। ठीक है, तो हो सकता है उनकी स्लीपलेस नाइट सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो आपसे दूर हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई क्वेश्चन अपने माइंड में सोच सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या करना चाहिए इस वक्त उनको। हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें डिवाइन प्लीज़। लास्ट सफ़र, आ रहा था ज़बरदस्ती तो मैंने ले लिया। इट्स अप टू यू। ठीक है, बॉटम में आया है इट्स अप टू यू, यानी कि सब चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, अगर आप अपनी बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, सेल्फ लव की पोजीशन में आते हैं, बहुत ज़्यादा रीडिंग के पीछे मत भागिए, बहुत ज़्यादा रोइए धोइए मत, अपने आप को अपने शौक पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। पर्सन से अपने दिमाग अभी हटा लीजिए फ़िलहाल। ठीक है, उनके ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश करिए, और ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो अभी आप, मैंने कहा ना, पर्सन के ऊपर से दिमाग अपना पूरी तरह हटा लीजिए, खुद की कंडीशन पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने शौक पूरे करिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि अपना जो भी चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। आपके जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप जो पुराने पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है आपके लिए, शायद इसी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही, या कोई सवाल आपका था तो उसकी अगर वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है, आपको अपने ऊपर, पर्सन के ऊपर से दिमाग हटा के अपने ऊपर दिमाग रखना है, अपने सेल्फ लव की पोजीशन पे आना है, अपने ऊपर ध्यान देना है खाली। ठीक है, सेकेंड चीज़, आपको चक्रा बैलेंसिंग करनी है। आपकी चक्रा बैलेंसिंग होगी क्योंकि आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हैं, तो आप जैसे ही अपने चक्रा बैलेंस करेंगे आपके पर्सन के भी बैलेंस हो जाएंगे। आप लोगों के बीच में फाइट्स क्यों हो रही हैं, क्योंकि एक तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, सेकेंड चीज़ आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तो आप क्या करते हो कि आप जो हो, जब बात होती है तो आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोल देते हो, वो भी बोलते हैं आप भी बोलते हो, दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, आप एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हो। एक्चुअली आप उनसे ऐसा बोलना नहीं चाहते, लेकिन जब आप सामने आते हो तो वो बोलते हो, क्योंकि गलत निकलता है आपके मुँह से, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ईयर फ्रॉम नाउ, अगर कोई सवाल का टाइम ड्यूरेशन, अगर आपने सवाल था तो उसका जवाब है आपका अब से 1 साल तक आपके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तकरीबन 1 साल का समय लगेगा। बाकी बॉटम की एनर्जी है इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये चीज़ें जल्दी भी हो सकती हैं, आपका डिवाइन टाइमिंग जल्दी भी आ सकता है। ठीक है, आपकी यूनियन जल्दी भी हो सकती है अगर आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये सारा सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप नहीं करते हो तो इसमें डिले होगा, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आने वाली है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी आप तभी ग्रैब कर पाएंगे जब आप इस निगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकल के आएंगे। तो सबसे पहले आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है खुद की, और पार्टनर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, और जितना भी सोचना है पॉजिटिव सोचना है, कोशिश करनी है ट्रस्ट डेवलप करने की करनी है। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों की डेफिनेटली आप लोगों के केस में ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एक चेंज आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, आप लोगों की ज़िंदगी में एबंडेंस आ रही है, यूनियन आ रही है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस आप खुद को हील करिए, क्योंकि चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।